एवरीवन। और आज हम स्टार्ट करेंगे फ़िल्ट्रेशन। फ़िल्ट्रेशन भी एक इजी टॉपिक है, थोड़ा सा ट्रिकी है, समझना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा फ़र्क है, थोड़ी चीज़ों में फ़र्क है। अब फ़िल्ट्रेशन क्या होती है? फ़िल्ट्रेशन में आपको बता दूँ, फ़िल्ट्रेशन इज़ द प्रोसेस बाय व्हिच द स्मॉल मॉलिक्यूल गेट फोर्स्ड टू द मूव अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन विद द एड ऑफ एडिस्टेटिक प्रेशर और ब्लड प्रेशर। फ़िल्ट्रेशन का मतलब इसमें स्मॉल मॉलिक्यूल होते हैं। एक बात याद रखें, स्मॉल मॉलिक्यूल्स को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से फोर्स आउट करना। इसमें ना कोई एनर्जी चाहिए, खुद ही फोर्स आउट हो जाते हैं। किस वजह से? एक ब्लड प्रेशर, वेंस में ब्लड प्रेशर होता है, या कोई वाटर का प्रेशर हो, तो लार्ज स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इजी सेमी परमिएबल से, क्योंकि सेमी परमिएबल से उन्हें एनर्जी नहीं चाहिए होती मूवमेंट के लिए, क्योंकि वो स्मॉल होते हैं। स्मॉल को थोड़ी सी भी जब एडिस्टेटिक प्रेशर लगता है या जब ब्लड प्रेशर लगता है तो ईज़िली मूव आउट हो जाते हैं। टर्गर जो प्रेशर है, टर्गर जब सेल के अंदर पानी रहता है तो टर्गर प्रेशर बन जाता है, उस वजह से शेप मेंटेन रहती है वुडी प्लांट्स की भी और 60% ट्रीज़ की भी, मतलब शेप मेंटेन रहती है सब की, तो जब टर्गर पानी सेल के अंदर अक्मुलेट होकर रहता है। इसी के साथ आप देख सकते हैं स्मॉल मॉलिक्यूल जो हमसे हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल ईज़िली कम आउट हो रहे हैं, लार्ज मॉलिक्यूल इनसाइड रह रहे हैं। और लेकिन है क्या मेन वजह? ब्लड प्रेशर मेन वजह है। इसके बाद एक्टिव ट्रांसपोर्ट, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। इसमें मेन चीज़ आपने याद रखनी है, ये तो लोअर टू हायर होगी। एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी पीछे भी हमने एक्टिव लोअर टू हायर कंसंट्रेशन पढ़ी है, लेकिन उसमें अगेन द कंसंट्रेशन को रिक्वायर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, इन्हें एनर्जी चाहिए होती है लोअर टू हायर जाने के लिए। हमेशा हाई टू लो जाओगे, अगर आप हिल पे खड़े हैं तो हाई टू लो जाओगे, पहाड़ी पर खड़े हो, हिल हाइट पे खड़े हो, लो जाओगे, आपको एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही नीचे चले जाओगे। लेकिन जब नीचे से ऊपर पहाड़ी की तरफ चढ़ोगे तो आपको एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। इसी तरह एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज मूवमेंट फ्रॉम एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, कम भी जहाँ पे कंसंट्रेशन है, और ज़्यादा कंसंट्रेशन पे जाते हुए आपको अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब है जब लोअर से हायर जाओ और टुवर्ड द ग्रेडियंट ऑफ केयर आएगा तब हायर टू लोअर हो जाएगा। लेकिन इसमें मेन बात है रिक्वायर द एनर्जी फॉर फॉर्म ऑफ एटीपी। This process carries a protein or the cell membrane use energy to move the molecule against the concentration gradient. In this process, carrier protein of cell membrane use energy. Carrier protein जब concentration अंदर cell membrane के अंदर एक प्रोटीन के गेट बने होते हैं। The membrane और nerve cells of carrier protein का सोडियम पोटेशियम पम्प। जिस तरह नर्व सेल्स के अंदर एक प्रोटीन होती है कैरियर प्रोटीन, ये देखना कैरियर प्रोटीन, इधर भी लफ्ज़ है कैरियर प्रोटीन, मैं हाईलाइट कर देता हूँ कैरियर प्रोटीन, इधर भी कैरियर प्रोटीन है। कैरियर प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन्स के अंदर होती हैं, ये इन्वॉल्व होती हैं एक एनर्जी इस्तेमाल करके चीज़ों को पंप करने के लिए, लोअर टू हायर कंसंट्रेशन में पंप करेंगे। रेस्टिंग स्टेज जिस टाइम कोई कंडक्ट नहीं हो रहा था नर्व सेल नॉर्मली पड़े, दे स्पेंड एनर्जी टू मेंटेन हायर कंसंट्रेशन ऑफ की लो कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम इनसाइड। या आप आगे भी डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत इसका सोडियम पोटेशियम पंप का डिटेल स्टडी होती है। अब जब रेस्टिंग में, आप सिर्फ इतना याद रखें, जब रेस्टिंग में होता है तो पोटेशियम आउटसाइड ज़्यादा होता है और इनसाइड कम होता है, और यही मेंटेन रखता है कि पोटेशियम आउटसाइड ज़्यादा हो और इनसाइड पोटेशियम कम हो, तो लोअर कंसंट्रेशन कम हो हायर ज़्यादा। बट इस पर बस पंप एक्टिवली ये पंप करता रहता है बार बार सोडियम टू द आउटसाइड ऑफ द सेल वेयर दे आर ऑलरेडी इन हायर, जहाँ पे पहले ही ज़्यादा है। लोअर टू हायर के लिए आपको एटीपी चाहिए, जब हायर चीज़ होती है तो वहाँ पे दोबारा उसे लोअर टू हायर करने के लिए एटीपी एनर्जी चाहिए, और वही बार बार कर देते हैं। पंप के मूव पोटेशियम आउटसाइड टू इनसाइड द सेल वेयर दे आर हायर कंसंट्रेशन, आउटसाइड से इनसाइड आता है जहाँ पे पहले ही ज़्यादा कंसंट्रेशन है। ये आप देख सकते हैं, मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा। इसमें देखें आपको यहाँ पे सोडियम ज़्यादा है, सोडियम, और यहाँ पे पोटेशियम ज़्यादा है, लेकिन फिर भी कैरियर प्रोटीन जो हमसे है पोटेशियम आउटसाइड सोडियम आउटसाइड पंप करेगा और सोडियम इनसाइड पंप करेगा। देख सकते हैं बिल्कुल मेन चीज़ ये कैरियर प्रोटीन है। कैरियर प्रोटीन जो हमसे इन्हें एनर्जी एटीपी रिक्वायर होती है पंप करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा आप आगे चल के एंडोसाइटोसिस इसी टर्म में, एंडोसाइटोसिस एक मतलब सेलुलराइजेशन है, एंडोपाइपोसिस ऑफ सेलुलराइजेशन ऑफ बल्की मटेरियल बाय इनफोल्डिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन साइटोन, बल्कि एक ये सेलुलराइजेशन है। सेल को जब कोई चीज़ चाहिए होती है, जिस समय इंजेक्शन खाने के लिए कुछ करते हैं, तो ये सेलुलर इंजेक्शन एंडोसाइटोसिस के प्रोसेस होती है, जिसमें बल्की मटेरियल लार्ज साइज मटेरियल जो हमसे इनफोल्ड हो जाता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर मतलब वेजिकल बन के अंदर आ जाता है। देयर टू फॉर्म एंडोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस में ईटिंग सॉलिड सब्सटेंस और पिनोसाइटोसिस में वाटरी सब्सटेंस या ड्रिंकिंग करना है। एम्ब्रियोसाइटोसिस टेक सॉलिड मटेरियल और पिनोसाइटोसिस में सेल टेक्स लिक्विड ड्रॉपलेट। फैगो में सॉलिड मटेरियल, पिनो में लिक्विड, लेकिन एक बात याद रखनी, एंडोसाइटोसिस में बल्कि मटेरियल यूज़ होता है। बाद एक्सोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस मतलब रिमूवल है,
It's one of the bulky material exported by this process they added new membrane replace the part of cell membrane loss during the एंडोसाइटोसिस। जब एंडोसाइटोसिस होती है, जब ऊपर वाला टॉपिक हमने पढ़ा एंडोसाइटोसिस, तो उस एंडोसाइटोसिस में ऐसे हुआ है कि जो सी है जब मटेरियल इनसाइड आया तो वो साथ अपने साथ देख सकते हैं मेम्ब्रेन भी लेके आया, लेकिन जब चीज़ें जब आउटसाइड जहाँ से रिमूव हो रही हैं, ये देखिए जब यहाँ से आके इसने ऐसे बाहर रिमूव होना है तो इसके साथ एक जहाँ यहाँ पे मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन कौन बनाएगा, ये मेम्ब्रेन भी एक्सोसाइटोसिस के वक्त बनेगी। और इसमें मेन यही है कि एक्सोसाइटोसिस मटेरियल एक्सपोर्ट होता है। तो बाद एनिमल प्लांट टिश्यू है, आप बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट है, मैं आपको इसमें बता देता हूँ, ये क्वेश्चन आते रहते हैं, जो चीज़ आती रहती है मैं बताता रहता हूँ साथ साथ। फिर लेवल ऑफ सेलुलर स्ट्रक्चर हम जानते हैं, सेल टिश्यू ऑर्गन सिस्टम लेवल को स्पेशलाइज फॉर परफॉर्मिंग काउंट फंक्शन। एक फंक्शन टिश्यू का क्या है कि काउंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अबाउट द मेजर टाइप ऑफ एनिमल, हम एनिमल प्लांट टिश्यू के मेजर टाइप्स पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं हम एनिमल टिश्यूज़। एनिमल टिश्यू में देखें तो बहुत एनिमल देयर आर 4 मेजर टाइप ऑफ टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यू, नर्वस टिश्यू, और हम इनकी डिटेल पढ़ेंगे। सबसे पहले आ जाता है एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू कवर द आउटसाइड ऑफ द बॉडी, जो स्किन है ना ह्यूमन बॉडी की, ये ऑर्गन्स की जो स्किन है एपिथेलियल है। कोई आपसे पूछ भी ले और आपको वैसे पता हो जो स्किन वगैरह जो भी एपिथेलियल है। सेल इन दिस टिश्यू आर वेरी क्लोजली पैक्ड, इसमें क्लोजली पैक्ड। दिस टिश्यू मैनी टाइप्स एंड बेसिस ऑफ शेप ऑफ सेल वॉल है द नंबर ऑफ सेल लेयर एंड सम टाइप। ये जो 4 टाइप्स हैं ना, स्क्वेमस, क्यूबॉइडल और कॉलमनर, सिलिएटेड और स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमल एपिथेलियल, ये 3 इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं। ये आपने याद कर लेनी है, कोशिश करके जो याद अच्छी तरह करनी है क्योंकि पूछ लेते हैं। आप इसके बाद देख सकते हैं मैं स्क्वेमस एपिथेलियम बिल्कुल इजी है, आप नीचे डायग्राम भी देखें। फर्स्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल है, सीधे मतलब पढ़े हम। ये फाउंड इन लंग्स, हार्ट, ब्लड में तरतीब से चलना उसी तरह याद होता जाए। लॉ द मूवमेंट ऑफ मटेरियल ऑफ पास। स्क्वेमस एपिथेलियम बिल्कुल ही फ्लैट सेल की लेयर है, ये देख सकते हैं फ्लैट सेल की लेयर। और ये लंग्स वगैरह में होती है, हार्ट के वगैरह में होती है, क्योंकि इधर को मतलब उसकी स्किन पे जो होती है। क्यूबॉइडल लेयर में कुछ ऑफ सिंगल लेयर ट्यूब शेप्ड होती है। क्यूबॉइडल है, क्यूब शेप एंड फाउंड इन किडनी ट्यूब, हमेशा ट्यूब में होगी, या ग्लैंड वगैरह में जहाँ पे ट्यूब बनी होगी, रेट में एक्सक्रीशन देख सकते हैं यहाँ पे ट्यूब वगैरह बन रही है। तो ट्यूब वगैरह तो किडनी ट्यूब में होगी, स्मॉल ग्लैंड की ट्यूब में होगी। इसके बाद आ जाए कॉलमनर एपिथेलियम में एलोंगेटेड सेल, ये याद रखना है। कॉलमनर एपिथेलियम जो है एलोंगेटेड सेल है, ये एलिमेंट्री कनाल पूरी और गॉल ब्लैडर वेरेटी में एक्सक्रीशन, ये भी एक एलोंगेटेड सेल है। तो एलिमेंट्री कनाल बहुत लंबी होती है, एलिमेंट्री कनाल आपके गले से लेके नीचे इंटेस्टाइन तक सब तक जाती है। तो एलोंगेटेड सेल ही चाहिए होंगे जब एक लॉन्ग सी ट्यूब चाहिए होगी। गॉल ब्लैडर की भी ट्यूब्स वहाँ पे बड़ी होती है। कॉलमनर एपिथेलियम आप वैसे देख लें, कॉलमनर एपिथेलियम और स्क्वेमस एपिथेलियम। कॉलमनर में लॉन्ग सेल्स और इसमें स्क्वेमस में फ्लैट सेल आ जाते हैं। देखो कॉलमनर एपिथेलियम लॉन्ग सेल्स आ रहे हैं। इसके बाद आ जाती है एक चीज़ और आ जाती है स्टेलिएटेड का। कॉलमनर है एलोंगेटेड सेल विद सिलिया, सिलिया से आपने याद है सिलिया होते हैं ट्रैकिया, ब्रोंकिया या ट्रैकिया में भी जो वगैरह परकुलेशन करते हैं या फिर जो गंद वगैरह को साफ़ करते हैं तो उसमें सिलिया इन्वॉल्व होता है, छोटे छोटे हेयर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। इसे याद रखनी है कि सिलिया की जहाँ बात आ जाए तो ट्रैकिया सांस की नाली में, और ब्रोंकियाई भी एक लंग्स में जाए ना एंड पे, तो ब्रोंकिया और ब्रोंकियोलॉजी आप आगे पढ़ेंगे तो उसमें होता है प्रोपेलस म्यूकस को बाहर निकालने के, जिस आपका थूक वगैरह इलाव वगैरह बाहर निकालते हैं, तो ये सिलिया का काम होता है, यहाँ से याद रखना है। इसके बाद स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम जो है हैज़ मैनी लेयर ऑफ फ्लैट्स, इसके फ्लैट से काफ़ी लेयर लाइनिंग ऑफ ऑसिफेगस एंड माउथ एंड आल्सो ओवर द स्किन इट प्रोटेक्ट द इनर पार्ट। ये स्किन के ऊपर भी प्रेजेंट होता है क्योंकि इसमें दोनों लेयर्स होती हैं, फ्लैट सेल भी होते हैं लेकिन, और ऊपर से लाइक सिलिया भी प्रेजेंट होता है। ये इंपॉर्टेंट है, अपने 4 लाजमी याद रखें। इसके बाद कनेक्टिव टिश्यू नेक्स्ट लेक्चर में रीड करते हैं इंशाल्लाह।